राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कभी कभी अनजाने में ही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। वैसे तो प्रभु छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। यही गलती मेरे पड़ोस में रहने वाली सुनीता के साथ हुई। वह भी मेरी तरह लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा करती। सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करती और अपने लड्डू गोपाल को उठाती, उन्हें जल पिलाती और उसके पश्चात मिश्री का भोग लगाकर उसके बाद अपने रसोई घर में जाकर अन्य कार्य शुरू करती। इस तरह से जो भी स्त्रियां कार्य करती हैं, उनके घर में सुख और यश और वैभव आ जाता है। तो उसके घर में भी संपन्नता खूब थी। पति उसके प्रतिदिन जो भी कमा कर लाते वह सुनीता के ही हाथ पर रखते। बच्चे भी बड़े ही आज्ञाकारी थे। माता के साथ ही उठकर सारा कार्य अपनी माँ के साथ निपटाते और उसके बाद जब वह सुबह की पूजा कर रही होती तब उनके साथ बैठकर घंटी बजाते और लड्डू गोपाल की सेवा करते। इस तरह से बहुत ही अच्छे दिन व्यतीत हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे घर में कलह शुरू हो गई। पता नहीं क्या वजह थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल नाराज हो गए हैं और धीरे धीरे पति पत्नी में झगड़े शुरू होने लगे। इन झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनमें तलाक तक की नौबत आ गई। अब सुनीता बहुत ही सोचती कि मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है। मैंने लड्डू गोपाल की इतनी सेवा की है, फिर मेरे घर में इतना ज्यादा कलह और कलेश कहाँ से आ गया। परंतु उसने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करवाती, चंदन स्नान करवाती, पंचामृत स्नान करवाती, उसके बाद उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, 4 बार भोग लगाती और तुलसी पत्र डालकर सुबह शाम दूध भी पिलाती। इस तरह से पूजा अर्चना करती और रात्रि में अच्छे से लोरी गाकर अपने लड्डू गोपाल को सुलाती। प्रतिदिन उनके नामों का उच्चारण भी करती। इस तरह से बहुत पूजा अर्चना करने के बाद भी जब उसके घर में इस तरह से कलेश शुरू हो गया, झगड़े शुरू हो गए, तब उसने अपनी सासू माँ को बुलाया और सासू माँ उसके पास रहने के लिए आई। सासू माँ भी अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि किस तरह से वह पूरे घर का ध्यान रखती है, पूजा अर्चना करती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो वह उससे बहुत ही प्रसन्न रहती थी और यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों इन लोगों में, दोनों लोगों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को ही समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि झगड़ा किस बात पर है। इस तरह से वह उनके पास थोड़े दिन के लिए रुक गई। एक बार जब सुनीता चाय बना रही थी तब उन्होंने देखा कि जो लड्डू गोपाल की बची हुई मिश्री थी, भोग की लगी हुई, जो बच्चों ने भी नहीं खाई थी, और थोड़ा सा प्रसाद कटोरी में बच गया था। तो जो भोग की लगी हुई मिश्री थी और उसके अंदर तुलसी पत्र पड़ा हुआ था, वह उन्होंने चाय में डाल दी और वही चाय दोनों पति पत्नी ने बैठकर पी और सासू माँ को भी पीने को दे दी। इसके पश्चात वह ये कार्य रोज करती थी। उसकी सास ने जब ये देखा तो उसने कहा कि तुम यह कार्य क्या रोज करती हो, और यह जो मिश्री तुम डालती हो वह तो चाय में जाकर घुल जाती है, लेकिन जो तुम यह तुलसी पत्र इसके अंदर डाल देती हो वह तुम्हारी चाय का स्वाद तो बढ़ा देता है, लेकिन चाय छानने के बाद वही तुलसी पत्र डस्टबिन में चला जाता है, जो तुम्हारे लिए पाप का भागी बनता है। और जो चाय तुम दोनों लोग बैठकर पीते हो, वह चाय ही तुम्हारे लिए श्राप का कारण बन चुकी है। इस तरह से तुमने जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया उसे डस्टबिन में डाल दिया और यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई पूजा करें तो उनमें छोटी छोटी बातों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं वह भगवान के पास की रखी हुई थाली को 5 मिनट के अंदर ही उठा लेना चाहिए। जैसे ही भगवान को भोग लग जाए उसके बाद वह प्रसाद सभी में वितरित कर दीजिए। प्रसाद का रखा हुआ एक दाना भी हमारे लिए पाप का भागी बनता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही प्रसाद चढ़ा उसे तुरंत पालो। मंदिर में यदि आपको प्रसाद मिलता है
उसे भी आपको तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद की महिमा बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस तरह से प्रसाद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और आपका प्रसाद अगर भूल से भी डस्टबिन में चला जाए तो समझ लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। तो वही गलती सुनीता कर रही थी, और अब सासू माँ के कहने पर उसने अपनी इस गलती को सुधार लिया था। वह जब भी भोग लगाती उसमें तुलसी पत्र डालती और उस तुलसी पत्र को अलग से निकालकर पहले से ही भोग के साथ ही सभी को बांट देती, और यह भी देखती कि कोई भी तुलसी पत्र को इधर उधर ना फेंके। प्रभु को भोग लगाने के बाद ही सभी में भोजन को वितरित कर देती। इस तरह से जो भी भगवान को भोग लगाने के बाद उनका प्रसाद ग्रहण करता है, उसके ऊपर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखिएगा और लड्डू गोपाल की जय अवश्य लिखिएगा। आपका कमेंट, आपके लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।